मैं तो अब ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमने इस कदर दुआ की है मगर हमारी दुआ ही नहीं सुनी जाती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन रात किसी एक टॉपिक के लिए, एक हवाले के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे ये काम हो जाए, मगर वो उनका काम नहीं हो रहा। आज हम दुआ के मुतालिक सीखेंगे कि वो क्यों नहीं हो रहा, हमारा वो काम दुआ के वसीले क्यों नहीं हो रहा, जबकि खुदा ने तो वादा किया है। अभी हम कोर्स में भी यही कह रहे थे ना कि खुदा ने बहुत से वादे किए अपने लोगों के साथ। तो खुदा के वादे तो हम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि उसके वादे क्या हैं? सच्चे हैं। वो अटल वादे करता है, वो कभी भी अपने वादा खिलाफी नहीं करता। जो वो कहता है वो हमारी जिंदगी में करता है। आमीन। आमीन। मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़बूर 46 ज़बूर, उसकी 10वीं आयत मिलता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। हम दुआ के हवाले से सीख रहे हैं। किसके हवाले से सीख रहे हैं? दुआ के हवाले से सीख रहे हैं। अभी हम कोर्स कर रहे थे कि दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता। हम अपनी दुआया जिंदगी पर गौर करेंगे कि हमारी दुआया जिंदगी क्या है। हमें दुआ करने के बावजूद कुछ क्यों नहीं मिल रहा? खुदावन के पाक कलाम में यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें ना देगा? क्या ना देगा? पाक रूह का जिक्र है उसमें। लेकिन अगर हम इस आयत को यूं देखें कि क्या वो तुम्हें ना देगा जो तुम मांगोगे? एक और जगह पर यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और अपने बंदों के वसीले खुदा हम कलाम होता है कि वो मांगते हैं और उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। और जो हम कोर्स गा रहे थे उसमें आगे हमने क्या गाया? अगर साफ दिल से इल्तिजा की जाए तो वो क्यों ना सुनेगा। तो जो आयत हमने पढ़ी वो हमें क्या बता रही है? खामोश हो जाओ। क्या कह रही है? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। क्या हम कभी इस तरह की दुआ करते हैं कि हमने दुआ की, खुदा की शुक्रगुजारी की और हमने मांगा, अपनी दरख्वास्त उसके सामने रखी और फिर हम चंद लम्हात के लिए खामोश होकर उसके जवाब के मुंतजिर हुए हो? क्या हमने कभी उसका जवाब जानने की कोशिश की, या फौरन आए हमारे बाप बेटा रुको जिसके नाम से हमें अपनी चारपाई से, अपने पलंग से, अपने उस दुआ या मसबा से जो हमने अपने घरों में बना रखा हो उठ के? आज खुदावन हमसे, हम कलाम में वो कह रहा है कि खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? खामोश हो जाओ। अगर मैं आपसे कोई सवाल करती हूँ या कोई दरख्वास्त करती हूँ तो आपकी मैं सुने बगैर कैसे मान लूँ कि आपने मेरा काम कर दिया? मैं आपकी सुन ही नहीं रही और मैं कहूँ खुदा तेरा शुक्र, मैं आपका कहूँ कि आपका थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया। खुदा इसलिए हमें कह रहा है कि जब तुमने अपनी दरख्वास्त मेरे सामने रख दी है तो अब तुम चंद लम्हात के लिए खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कुछ तुम लोगों को बताऊं कि मैं तुम्हारी दुआ को सुन रहा हूँ, मैं ये तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, या इसमें कोई ये तुम्हारे लिए गलत है या कुछ है, तुम्हारी जायज जरूरत है या क्या चीज है। कभी जानने की कोशिश नहीं की हमने। क्या हम करते हैं ऐसा? जी। कभी खामोश हुए दुआ के बाद? ठहरे? नहीं ठहरते हम दुआ के बाद। आप ठहरे कभी? जी। जो ठहरता है उसको जवाब मिलता है कि हाँ अभी हो जाएगा तुम्हारा काम, या अभी कुछ और टाइम लगेगा। जो खामोश नहीं रहते वो सिर्फ दुआ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दुआ करते रहते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं खुदा सुनता ही नहीं साड़ी ते, पता नहीं खुदा साड़ी ते सुनता ही नहीं। फिर हम खुदा के लिए शिकवे करना शुरू कर देते हैं कि खुदा को तो मेरी कोई परवाह नहीं, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो मेरी खताओं को ही नहीं बख्शता। हम अपनी खताओं को, अपने सारे वो गिले शिकवे को लेकर खुदावन के पास आ जाते हैं, लोगों से कहते हैं
खुदा ने मेरी सुनी नहीं, मैं तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो इतने रोजे रखे। लेकिन यहाँ पर खुदावन क्या कह रहा है आज हमसे, हम कलाम है वो कह रहा है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। जब तक हम ये जानेंगे नहीं, हम खामोश नहीं होंगे,